ओम। आइए हम एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं इस कक्षा को। दानं भोगो नाशस्, दानं भोगो नाशस्, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। दानं भोगो नाशस्, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुङ्क्ते, यो न ददाति न भुङ्क्ते, यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति, तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानं भोगो नाशस्, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थ देखें। आइए, दानं भोगो नाशः। दानम क्या है? प्रथमा का एक वचन। भोगः भी क्या है? प्रथमा का एक वचन। और नाशः भी क्या है? प्रथमायाः एक वचनम। यहाँ पे दानम भोगः में क्या संधि कार्य हो रखा है? दानम मकार था ना, उसको अनुस्वार कैसे हो गया? मोनुस्वार। हल परे है ना, तो मकार को अनुस्वार हो गया। दानम भोगो नाशः। तीनों पद जो है वो प्रथमा के एक वचन है। दानम के रूप कैसे चलते हैं? दानम दाने दानानि मित्रवत, ठीक है। और भोगः के रामवत रूप हैं और नाशः के भी रामवत रूप हैं, ठीक है। यहाँ पे ये विसर्ग को सकार सुनाई पड़ रहा है आपको संधि में। अवसान परे नहीं है ना, और खर वर्ण भी परे नहीं है, ठीक है। खर वर्ण में त तो आ जाता है, लेकिन एक संधि सूत्र से जो है वो विसर्ग को यहाँ पे सकार ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सकार सुनाई पड़ रहा है। दानम भोगो नाशस्, तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। अब ये तिस्रः प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है। तिस्रः प्रथमा का बहुवचन है। जैसे हमें तीन बोलना होता है संस्कृत में, तो तीन बोलने के लिए पुल्लिंग में बोलना हो तो क्या बोलते हैं? त्रयः। नपुंसकलिंग में बोलना हो तो त्रीणि, और स्त्रीलिंग में बोलना हो तो तिस्रः, ठीक है। अब ये तिस्रः किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे गति शब्द के लिए। तो गति शब्द चूंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए तिस्रः भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। संख्या शब्द भी जो है वो अपने विशेष्य के अनुसार लिंग वचन वाले होते हैं ना, ठीक है। सारे संख्या शब्दों के तो सब लिंगों में रूप नहीं चलते, पता है ना आपको। बस 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक लिंग अलग होते हैं, बाकी फिर लिंग जो है वो सबका
मतलब एक जैसे रूप चलते हैं, सारे लिंगों में संख्या शब्दों के एक जैसे रूप चलते हैं। तो जो हमारा 3 शब्द है उसको कहने के लिए तो लिंग अलग अलग होगा। गति शब्द स्त्रीलिंग है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, तिस्रः, ठीक है। गतयः, इसके रूप कैसे चलते हैं, मतिवत, ठीक है। गति शब्द है, मतिवत रूप चलेंगे तो गतयः कहाँ बनेगा, प्रथमायाः एकवचनम, एकवचनम बहुवचनम। रूप बोल के दिखाइए, मतिहि मति मतयः। ऐसे ही गति शब्द के कैसे रूप चलेंगे, गति ही गति गति गतयः, प्रथमायाः बहुवचनम। भवन्ति क्या हो गया हमारा, क्रियापद। और वित्तस्य क्या हुआ, षष्ठ्याः एकवचनम, ठीक है, षष्ठ्याः एकवचनम। फिर आगे है यो न ददाति न भुंक्ते। तो यो, ये जो यो पद है इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, मूल प्रातिपदिक यद, ठीक है। मूल प्रातिपदिक क्या है, यद है। यद के पुल्लिंग में रूप कैसे चलाते हैं, यतिये, यानी तो नपुंसकलिंग में होते हैं, पुल्लिंग में पूछ रहे हैं। यह यऊ ये कैसे रूप चलाते हैं, यह यऊ ये। तो ये यह कहाँ का है हमारा, हाँ, प्रथमायाः एकवचनम। इसको संधि में यो हो रखा है। फिर न क्या है, अव्यय पद है। फिर ददाति क्या है हमारा, क्रियापद। ददाति दत्तः ददति, कैसे रूप चलते हैं, हाँ, ददाति दत्तः ददति। फिर आगे न, अव्यय पद हो गया, न क्या है, अव्यय पद। फिर आगे भुंक्ते, भुंक्ते क्या है, क्रियापद है, ठीक है, भुज धातु का क्रियापद है। भुंक्ते भुंजाते भुंजते, बोलिए कैसे रूप चलेंगे, भुंक्ते भुंजाते भुंजते, हाँ। फिर आगे तस्य, तस्य में मूल प्रातिपदिक क्या है, तद, क्या है, तद। तद का ये तस्य रूप बना हुआ है कहाँ, षष्ठी के, षष्ठी के एकवचन में। फिर आगे है तृतीया, तृतीया क्या है, कैसे रूप चलेंगे इसके, रमा के जैसे, लता के जैसे, है ना। तो रमा लता का रमा रूप कहाँ बनता है, प्रथमायाः एकवचने। तो तृतीया रूप भी कहाँ का है हमारा, प्रथमायाः एकवचनम। फिर आगे है गतिर्भवति। तो गतिर्भवति में अलग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा, गति ही भवति, ठीक है, गति ही भवति। देखो सजुषोरु, गति सु था ना, गति सु था, गति सु का क्या बचा, गतिस, उ का लोप हो गया। फिर आपने सजुषोरु किया, उस रू का रेफ सुनाई पड़ रहा है, उसको विसर्ग नहीं हो सकता ना, क्योंकि खर परे नहीं है और अवसान भी नहीं है, तो रू का रेफ सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। तो गतिर्भवति, ये गति ही है, ठीक है। इसको अलग करके देखेंगे संधि से तो क्या है, गति ही। तो गति ही रूप कहाँ का है, प्रथमायाः एकवचनम। और भवति रूप कहाँ का है, क्रियापदम, ठीक है, क्रियापदम। तो ये हमने सारे विभक्ति वचन कर लिए। और इसमें कहीं समास तो है ही नहीं, श्लोक में समास नहीं है ना। समास किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। हाँ, समास कहते हैं। तो यहाँ कहीं 2 पद मिले हुए नहीं दिख रहे हैं ना, तो यहाँ कोई समास नहीं है। तो बहुत सरल सा श्लोक है। दानम भोगो नाशः, दानम, दानम माने दान, दान करना। दान करना आप जानते हैं, दान करने का मतलब क्या होता है, जिस चीज पर पहले हमारा अधिकार होता है उस अपने अधिकार की, उस अपने स्वामी भाव की निवृत्ति करके अपने स्व का त्याग कर देना, ठीक है। देखिए एक संबंध होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मेरी पुस्तक, मैंने क्या बोला, मेरी पुस्तक, तो मैं क्या हूँ, स्वामी, और ये क्या है, पुस्तक जो है वो मेरा स्व है। किसी भी चीज को जो मुझसे संबद्ध है वो क्या कहलाएगी, स्व, ठीक है। तो मैं, मेरी पुस्तक जब मैं बोलती हूँ तो मुझ में और पुस्तक में कोई संबंध है ना, इस संबंध को क्या कहते हैं, चूंकि ये स्व है और मैं स्वामी हूँ तो इसलिए इस संबंध को क्या कहते हैं,
स्वस्वामी भाव संबंध, ठीक है। इस संबंध को क्या कहते हैं? स्वस्वामी भाव संबंध। तो दान का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हमारा स्व है, ठीक है, उसको त्याग करके उस पे जो है वो दूसरे का अधिकार करा देना, दूसरे का स्व बना देना उस वस्तु को, ठीक है। तो दान माने त्याग करना, ठीक हो गया। अपने स्वत्व के त्याग पूर्वक जो है वो दूसरे के स्वत्व को स्वीकार कर लेना, ये दान होता है। तो कह रहे हैं कि एक तो दान करना, फिर दूसरा क्या है? भोग करना। भोग करना माने जो वस्तु हमारे पास थी उसको हमने अपने लिए प्रयोग नहीं किया, लेकिन अपने लिए प्रयोग नहीं किया, दूसरे को दे दिया, तो क्या हो गया? दान हो गया। लेकिन उसका अगर हमने स्वयं के लिए प्रयोग कर लिया, स्वयं के साधन के रूप में प्रयोग कर लिया, तो क्या हो गया? उस वस्तु का भोग हो गया हमारे स्वयं के द्वारा, ठीक है। सारी वस्तुएं तो हम दान नहीं करते जो हमारे पास होती हैं, बहुत सारी वस्तुओं का हम स्वयं भी प्रयोग करते हैं, तो वो भोग हो गया, ठीक है। और फिर तीसरा क्या कह रहे हैं? नाशः। बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कारण जो है वो हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं उनका दान भी नहीं कर पाते, उनका भोग भी नहीं कर पाते, उनका फिर क्या हो जाता है? रखे रखे नाश हो जाता है, नष्ट हो जाती हैं वस्तुएं। तो इसलिए कह रहे हैं कि तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। वित्तस्य माने धनस्य। वित्त माने क्या होता है? धन। वित्त माने धन, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, ये सब शब्द सुने ना आपने। तो वित्त माने क्या होता है? धन, ठीक है। तो वित्तस्य माने धनस्य, धन की। षष्ठी का अर्थ क्या होता है? काके की, तो धन की। तिस्रः गतयः भवन्ति, तीन गतियां होती हैं। धन की तीन ही गतियां हो सकती हैं। धन जो है वो तीन ही तरह से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। धन के तीन ही परिणाम हो सकते हैं, या तो उसका हम क्या करें? दान करें। वो तीन गतियां प्रथम पंक्ति में बताई हुई है ना, दानम भोगो नाशः। या तो धन का हम दान कर सकते हैं, या तो उसको अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, और दोनों काम हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। उसी बात को आगे कहा है, यो न ददाति। यह माने जो व्यक्ति, जो मनुष्य न ददाति, न तो दान करता है, न तो किसी को देता है, न भुंगते, और न ही स्वयं प्रयोग करता है, स्वयं भोग करता है, ठीक है। तस्य तृतीया गतिर्भवति। तस्य, उस मनुष्य के धन की क्या हो जाती है? तृतीया गतिर्भवति, तीसरी गति हो जाती है। तीसरी गति क्या है? नाश है, ठीक है। तो हमें हमारे पास जो भी जिस भी प्रकार का धन है, धन केवल रुपया पैसा ही नहीं होता है ना, धन बहुत प्रकार का होता है। हमारे जो भी सारे कला कौशल होते हैं, जो भी विद्याएं होती हैं, जो भी हमारे अंदर प्रतिभाएं होती हैं, और रुपया पैसा धन संपत्ति जो भी है वो भी धन है। इसके साथ साथ बहुत प्रकार के धन होते हैं। तो जो भी धन है जिस व्यक्ति के पास, उसका जो है वो तीन प्रकार से ही प्रयोग हो सकता है। या तो उसका दान करें हम, या तो उसको जो है वो स्वयं प्रयोग करें, या तो फिर उसका नाश हो जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है, ठीक है। अगर हम कुशलता से व्यवहार नहीं करते हैं, प्रमाद पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हम प्रायः देखते हैं कि किसी वस्तु को हमने जो है वो बहुत पुरुषार्थ पूर्वक अर्जित किया, उसको रक्षित किया, संवर्धित किया, ठीक है, लेकिन फिर ना तो जो है उसका दान किया और ना ही भोग किया, तो अंततः वो अर्जित की हुई वस्तु, संवर्धित की हुई वस्तु भी किसको प्राप्त हो जाती है? नाश को प्राप्त हो जाती है। तो फिर ऐसा इसका कोई लाभ ही नहीं हुआ, ठीक है। हमने कुछ कमाया, अर्जित किया, ठीक है, उसकी फिर रक्षा भी की, फिर उसको बढ़ाया भी, लेकिन उसको किसी काम में नहीं लेके आए। लोगों का धन जो है वो बैंकों में रखा रखा सड़ जाता है ना, वो प्रयोग में नहीं लेके आते उसको, स्वयं जो है वो मर जाते हैं और पीछे जो है वो धन संपत्ति ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर जो है जिन लोगों के हाथ में आती है, मतलब उसने स्वयं तो उपयोग नहीं किया ना, उसने ना किसी के दान के लिए, ना किसी अन्य के कल्याण के लिए लगाया, ना स्वयं के लिए। ऐसे ही विद्याओं के संदर्भ में भी है, ऐसे ही कला कुशलताओं के संदर्भ में भी है। अगर हम ना दूसरे को सिखाते हैं, ना अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो जो हमने पाया है वो हमारे साथ ही नष्ट हो जाता है,
तो ये हमें देखना है कि हमें अपने धन का प्रयोग कैसे करना है, उसका दान करना है कि नहीं, उसका अपने लिए प्रयोग करना है कि नहीं। तो सबसे उत्तम तो क्या है इसमें, दान है, ठीक है। और दान के बाद जो है धन की मध्यम गति क्या है, भोग है, और सबसे निम्न गति क्या है, नाश है, क्योंकि नाश हो जाने पर जो है वो हमारे पुरुषार्थ का कोई प्रयोजन नहीं रहता, ठीक है। हम बहुत सारा पुरुषार्थ करके किसी चीज को अर्जित करते हैं और फिर थोड़ा सा प्रमाद करके उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे आप लोग अष्टाध्यायी बहुत पुरुषार्थ पूर्वक स्मरण करते हैं, है ना, और फिर जो थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होता है ना आवृत्ति का, उस सजगता के अभाव में फिर उस पूरे का नाश कर देते हैं। ऐसा होता है ना। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे प्रमाद के कारण से, हमारे पास कोई वस्तु रखी है, हमने स्वयं भी नहीं खाई, दूसरे को भी नहीं दी, वो रखे रखे नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये धन के प्रयोग का सबसे बुरा तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जो है वो सावधानी पूर्वक हम काम करें तो वही धन जो है वो हमारे अपने कल्याण के लिए भी प्रयोग में आ सकता है और हम उससे दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। तो धन का जो सबसे सर्वोत्तम प्रयोग है वो क्या है, दान करें, ठीक है। और फिर मध्यम गति है कि हम अपने लिए प्रयोग करें, नाश ना होने दें, ठीक है, क्योंकि उससे किसी का भी कल्याण नहीं होता। चलिए, दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। बोलिए, दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। याद हो गया आप लोगों को? कौन सुनाएंगे? चलिए, श्रद्धा जी सुना रही हैं। यो न तस्य तृतीया गतिर्भवति। और कौन सुनाएंगे? बैठिए, रिया जी जोर से बोलिए। तिस्रो गतयो भवन्ति, तस्य तृतीया गतिर्भवति, ठीक है, बैठिए। चलिए, अब आगे चलते हैं। जो पहले सुनाएंगे उन्हीं से सुनेंगे, ठीक है। तो जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना, वहीं से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। चलिए, अब हम सुबंतों की सिद्धि कर रहे हैं। बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्याम। यहाँ तक हम सिद्धि कर चुके हैं, है ना। आज हमें किस शब्द की सिद्धि करनी है? बालकेभ्यः। अब ये बालकेभ्यः शब्द दो जगह बनता है। कहाँ कहाँ बनता है? चतुर्थी के बहुवचन में और पंचमी के बहुवचन में बनता है। हाँ जी, बालकाभ्याम तो बना चुके हैं हम पहले, जब बनाया था ना तृतीया द्विवचन में, वहीं पे बता दिया था कि चतुर्थी द्विवचन में बनाते समय केवल एक विभक्ति नियम करने वाला सूत्र ही अलग होगा, चतुर्थी संप्रदाने, बाकी सब कार्य तो पहले जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो अभी बालकेभ्यः भी जो है चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन एक साथ ही बनाएंगे हम, ठीक है।
केवल विभक्ति नियम अलग होगा। जब चतुर्थी का बहुवचन करना होगा तो विभक्ति नियम क्या लग जाएगा, चतुर्थी संप्रदाने। और पंचमी का बहुवचन बनाना होगा तो विभक्ति नियम क्या लग जाएगा, अपादाने पंचमी। बाकी सब कार्य तो पूर्ववत रहेंगे। तो प्रातिपदिक क्या है हमारा, बालक। क्या प्रातिपदिक है, हाँ, बालक शब्द की सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोहराइए। 6 स्टेप दोहराते हैं, है ना। कौन बताएंगे आप लोगों में से 6 स्टेप? अब तो याद हो गए होंगे ना, बहुत दिन हो गए दोहराते दोहराते। ज्योति जी बताएंगी, बताइए। हाँ, बालक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कौन से सूत्र से, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर ली। फिर आगे, ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वौजस सूत्र से 21 प्रत्यय, ठीक है। ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में कौन से सूत्र से 21 प्रत्यय आ जाएंगे, स्वौजस सूत्र से 21 प्रत्यय आ जाएंगे। फिर आगे 21 प्रत्यय प्राप्त होने लग जाएंगे। फिर आगे क्या करें, विभक्ति संज्ञा कौन से सूत्र से, विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा। फिर आगे विभक्ति नियम कौन से सूत्र से करें, जब हमें चतुर्थी का बहुवचन बनाना है तो चतुर्थी बहुवचन बनाना है तो किससे करेंगे, चतुर्थी संप्रदाने। फिर आगे क्या करें, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र क्या बोलता है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति ही होती है, ठीक है। वैसे तो सुऔजस 21 के 21 प्राप्त है ना, सबकी विभक्ति संज्ञा है सुऔजस की कौन से सूत्र से, विभक्तिश्च सूत्र से। लेकिन चतुर्थी संप्रदाने क्या बोल रहा है कि आपको संप्रदान अर्थ में शब्द बनाना है, और संप्रदान अर्थ में बनाना है तो संप्रदान अर्थ में तो केवल कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति ही होती है। तो ऐसा कहने से केवल चतुर्थी विभक्ति प्राप्त हुई, अन्य सब विभक्तियां हट गई, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, गे भ्याम भ्यस। एक बार सब बोल के बताइए कौन सी है चतुर्थी विभक्ति, हाँ, गे भ्याम भ्यस चतुर्थी विभक्ति है। तो जब सब बोलते हैं तो मिलके बताना है, गेभ्याम्भ्यस चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ बालक शब्द से गेभ्याम्भ्यस प्रत्यय प्राप्त होने लग गए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, केवल भ्यस चाहिए। तो उसके लिए फिर आगे क्या करें, वचन संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, सुपह। कौन से सूत्र से होती है वचन संज्ञा, सुपह सूत्र से वचन संज्ञा हो जाती है। सुपों के जो त्रिक हैं, सुपों के जो 3-3 प्रत्यय हैं, उनकी एक एक करके क्रमशः क्या हो जाती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो जाती है। फिर क्या होगा आगे, वचन संज्ञा हो जाने पर वचन नियम हो जाएगा। कौन से सूत्र से होता है, बहुषु बहुवचनम। बहुवचन चाहिए ना प्रत्यय हमें, तो बहुषु बहुवचन सूत्र नियम कर देता है। क्या नियम कर देता है, बहुत्व अर्थ में बहुवचन प्रत्यय ही होता है, ठीक है। बहुषु बहुत्व अर्थ में बहुवचन प्रत्यय ही होता है, एक वचन द्विवचन नहीं होते हैं। तो एक वचन द्विवचन नहीं होते तो यहाँ पे गे और भ्याम हट जाएंगे, केवल क्या हो जाएगा, भ्यस हो जाएगा, बालक भ्यस, ठीक है। चतुर्थी बहुवचन बनाना है तो ये प्रक्रिया रहेगी, और पंचमी बहुवचन बनाना है तो क्या प्रक्रिया में अंतर रहेगा, चतुर्थी संप्रदाने की स्थान पे क्या सूत्र लग जाएगा, अपादाने पंचमी। अपादान अर्थ में पंचमी विभक्ति ही होती है, ठीक है प्रज्ञा जी। अपादाने पंचमी का अर्थ क्या हो गया, अपादान में पंचमी विभक्ति ही होती है, अन्य विभक्तियां नहीं होती हैं, ठीक है। पंचमी विभक्ति कौन सी है, गसी भ्याम भ्यस। गसी भ्याम भ्यस प्राप्त होगा ना, और उसका बहुवचन फिर जो है वो बहुषु बहुवचनम बोलेगा। बहुत अर्थ में क्या हो सकता है, केवल बहुवचन प्रत्यय ही हो सकता है, तो भ्यस ही शेष रह जाएगा, गसी और भ्याम हट जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया रहेगी, बालक भ्यस। अब यहाँ पे हमें केवल क्या करना है, देखिए
बालक के अकार को एकार आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बालकेभ्यस् बन जाएगा। और स को कैसे विसर्ग करना है ये तो आप पहले ही सीख चुके हैं। दो ही मुख्य सूत्र है ना, कौन कौन से? खरवसानयोर। चलिए उसको बाद में करेंगे। तो पहले हम जो है वो देखिए अकार को एकार करने वाला सूत्र कौन सा है। अष्टाध्यायी निकालिए, सप्तम अध्याय तृतीय पाठ, जहाँ पे आपने बालकाभ्याम के लिए सूत्र पढ़ा था ना। कौन सा सूत्र पढ़ा था? बालकाभ्याम में दीर्घ किससे हुआ था? सुपीच। अतो दीर्घो यहीं की तो केवल अनुवृत्ति थी ना। सूत्र कौन सा था आपका? सुपीच। तो यहाँ पे भी देखिए पहले सुपीच ही प्राप्त होगा। तो ये अंगाधिकार के कार्य है ना, सुपीच आदि अंगाधिकार के कार्य हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? अंगाधिकार में प्रवेश करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है अष्टाध्यायी में? यस्मात् प्रत्ययविधिस् तदादि प्रत्ययंगम। वो सूत्र क्या बोलता है, कोई बताएंगे? यस्मात् प्रत्यय विधि सूत्र क्या बोलता है? दिव्या जी आपको पता है? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, बताइए। यस्मात्, यस्मात् माने जिससे। जिससे किससे? जिस प्रकृति से। जिस प्रकृति से। प्रत्यय विधि ही माने प्रत्यय विधि, प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यय की विधि होती है। प्रत्यय, प्रत्यय माने प्रत्यय के परे रहते। तदादि अंगम, तदादि अंग संज्ञक होता है। तदादि अंग संज्ञक होता है। तत् से क्या लेना है? प्रकृति। जो यत् से लिया जाता है वही तत् से लिया जाता है। यत् से हमने क्या लिया था? प्रकृति। यत् का ही तो रूप है ना यस्मात्। जिसका यत् से ग्रहण होता है उसी का तत् से भी ग्रहण होता है। तो यत् से प्रकृति ली है तो तत् से भी क्या लिया जाएगा? प्रकृति ही ली जाएगी। जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि ही, प्रत्यय का विधान होता है। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यये, प्रत्यय के परे रहते। तदादि अंगम, तदादि अंग संज्ञक होता है। प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक हो जाता है। तो बालक प्रकृति से भ्यस प्रत्यय हुआ है। इस भ्यस प्रत्यय के परे रहते प्रकृत्यादि शब्द की क्या होनी है? अंग संज्ञा होनी है। गंगांजलि जी, अब ये प्रकृत्यादि तो है नहीं, ये तो केवल प्रकृति है। फिर क्या करेंगे? प्रकृत्यादि शब्द की करते हैं ना अंग संज्ञा। तो ये तो केवल प्रकृति है, प्रकृत्यादि तो है ही नहीं। क्या करें फिर? हाँ, इसको क्या कल्पना कर लेते हैं कि ये शून्य के आदि में है। ठीक है, तो ये भी प्रकृत्यादि शब्द हो गया। तो भ्यस प्रत्यय के परे रहते किसकी अंग संज्ञा हो जाएगी? बालक शब्द की अंग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अंग संज्ञा करके फिर अंगस्य के अधिकार में हमें कार्य करना है। अंगस्य के अधिकार में देखिए सुपीच सूत्र आप पढ़ चुके हैं पहले। सुपीच का अर्थ दोहराइए, क्या है? अतः अंगस्य, अकारांत अंग के स्थान पर दीर्घ, दीर्घ होता है। यही सुपी माने ययादि सुप के परे रहते। अकारांत अंग को दीर्घ होता है, ययादि सुप के परे रहते। ये जो इसमें अतः शब्द का अकारांत अर्थ हो गया, ये कैसे हो गया प्रिया जी? सुपीच सूत्र में अतः का अर्थ हमने अकारांत अंग कर दिया ना, तो ये किससे हो गया? हाँ, अतः, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, विशेषण का अर्थ विशेषणांत हो जाता है। वेरी गुड, भगवती जी बताएंगे। बैठो। विशेषण का अर्थ विशेषणांत कौन से सूत्र से हो जाता है? येन विधिस् तदन्तस्य। उसका कल हमने अर्थ भी दोहराया था ना। येन माने, बैठिए, येन माने जिसके द्वारा। येन कहाँ का रूप है? तृतीया का एक वचन है ना यत् शब्द का। तो ये न माने जिसके द्वारा। जिसके किसके द्वारा? जिस विशेषण के द्वारा। ये न विधि ही, विधि प्रथमा है
तो ये न विधि ही भवती, जिस विशेषण के द्वारा विधि होती है, ठीक है, जिस विशेषण के द्वारा विधि होती है, तदन्तस्य, वह तदंत का ग्राहक होता है। जिस विशेषण के द्वारा विधि होती है वह तदंत का ग्राहक होता है। और अभी मैंने बताया ना, जिससे यत शब्द से हम जिसका ग्रहण करते हैं तत् शब्द भी उसी का ग्राहक होता है। तो यत का अर्थ हमने वहां विशेषण किया है ना उस सूत्र में, ये न विधिस तदंतस्य, जिस विशेषण के द्वारा विधि की जाती है तो वह विशेषण तदंत का ग्राहक होता है। तो तदंत में तत् से भी क्या लेंगे, विशेषण ही लेंगे, ठीक है। जैसे यस्मात् प्रत्यय विधि सत्र में आपने यस्मात् से क्या लिया, प्रकृति, तो तदादि से भी क्या लिया, प्रकृत्यादि। ऐसे ही ये न विधिस तदंतस्य में ये न से क्या लिया, ये न विशेषणेन, तो तदंतस्य से भी क्या लेंगे, विशेषणांतस्य, ठीक है। ये न विधि ही तदंतस्य, जिस विशेषण के द्वारा विधि होती है वह विशेषण किसका ग्राहक होता है, तदंत का ग्राहक होता है। तदंत का ग्राहक होता है माने विशेषणांत का ग्राहक होता है, ठीक है। इसी को हमने सरल भाषा में कह दिया है कि अष्टाध्यायी में विशेषण शब्दों का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणांत अर्थ हो जाता है। तो सुपीच सूत्र में अतः जो है विशेषण है, सुपीच सूत्र में अतः क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, अंगस्य का विशेषण है। तो अतः का अर्थ क्या हो जाएगा, अकारांतस्य। अतः का अर्थ क्या हो जाएगा, अकारांतस्य, ये अर्थ हो जाएगा। और फिर इसमें दूसरे शब्द हैं यही सुपी, क्या है, यही सुपी। तो यही किसका विशेषण है, सुपी का विशेषण है। यही किसका विशेषण है, सुपी का विशेषण है। ये ना विधिस तदंतस्य सूत्र है जिसका हमने अर्थ किया कि विशेषण किसका ग्राहक होता है, विशेषणांत का ग्राहक होता है। विशेषण शब्द का अर्थ अष्टाध्यायी में क्या हो जाता है, विशेषणांत। ये सामान्य बात कही थी, इसका एक अपवाद भी कहा था। विशेषण का अर्थ अष्टाध्यायी में क्या हो जाता है, विशेषणांत। ये एक सामान्य बात कही है। अब इसका एक अपवाद भी बताया था कि अगर वो विशेषण कैसा हो तो सप्तम्यंत हो और वर्ण रूप हो, अल रूप हो। उसको आप अल रूप कह लीजिए क्योंकि आपके वाक्य में अल रूप दिया हुआ है, ठीक है। विशेषण अगर हमारा कैसा होता है, सप्तम्यंत होता है और अल रूप होता है, तो उस विशेषण का अर्थ हमें विशेषणांत नहीं करना होता। उस विशेषण का अर्थ क्या कर देते हैं हम, विशेषणादि। उस विशेषण का अर्थ क्या कर देते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी ना। ये एक सामान्य बात हो गई कि अष्टाध्यायी में विशेषण शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणांत हो जाता है। लेकिन अगर विशेषण शब्द कैसा हो, सप्तम्यंत हो, माने उसमें सप्तमी विभक्ति जुड़ी हुई हो। जैसे सुपीच में यही विशेषण है ना, तो यही में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति है तो सप्तम्यंत विशेषण है। और साथ में कैसा विशेषण है, ये अल रूप विशेषण है। अल माने क्या, अ से लेकर के ह तक के सारे वर्ण, ठीक है। अ से लेकर के ह तक के सारे वर्ण, तो यह भी तो वर्ण रूप ही है ना। इसमें यह का अर्थ क्या होता है, य व र ल आदि वर्ण, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो रही हैं हमें। यही जो विशेषण है वो सप्तम्यंत भी है और अल रूप भी है, तो इसलिए इस विशेषण का अर्थ क्या हो जाएगा, विशेषणादि, ठीक है। तो यही का अर्थ क्या हो गया, ययादि। और सप्तमी विभक्ति जुड़ी हुई है इसलिए अर्थ क्या हो जाएगा, ययादौ। ययादि सुप के परे रहते, ठीक है। तो सुपीच का पूरा अर्थ हमने क्या कर लिया था, अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है ययादि सुप के परे। अकारांत अंग के स्थान में दीर्घ हो जाता है ययादि सुप के परे। तो जैसे भ्याम ययादि सुप था वैसे भ्यस भी ययादि सुप है, भ्यस भी तो ययादि सुप है ना। तो ययादि सुप के परे रहते, और ये अकारांत अंग भी है, तो ययादि सुप के परे रहते इस अकारांत अंग को क्या पाएगा, दीर्घ पाएगा। क्या पा रहा है, दीर्घ पा रहा है, ठीक है। तो अगर दीर्घ हो जाएगा तो बालकेभ्य तो नहीं बनेगा, है ना।
तो इसका अपवादभूत सूत्र बनाया। कौन से सूत्र का अपवाद सूत्र बनाया है? सुपीच का। सुपीच का अपवाद है, वहां आगे देखिए सुपीच जिस पंक्ति में है उससे सुपीच से नेक्स्ट सूत्र है हमारा बहुवचने झल्लेत। क्या है? बहुवचने झल्लेत। इसको हम यहां लिख लेते हैं। बालक भ्यस ये स्थिति है हमारी और सूत्र कार्य क्या प्राप्त हुआ? बहुवचने झल्लेत। अब इसके विभक्ति वचन आप स्वयं बता सकते हैं, मैं अलग करके लिख रही हूं संधि बहुवचने झली एत। बहुवचने झली एत, ठीक है। विभक्ति वचन आप बताइए, बहुवचने के विभक्ति वचन क्या है? सप्तम्याः एकवचनम। और झली के विभक्ति वचन क्या है? सप्तम्याः एकवचनम। हल के जैसे रूप चलेंगे ना, हल का हली होता है तो झल का झली हो जाएगा। और ये एत क्या है? ये भी प्रथमा का एक वचन है, ठीक है। इसके रूप भी हल के जैसे ही, ठीक है। हल का प्रथमा के एक वचन में हल ही बनता है ना, तो ऐसे ही एत शब्द का प्रथमा के एक वचन में क्या बन जाएगा? एत बन जाएगा। तो ये एत प्रथमा का एक वचन हो गया, बहुवचने झली एत। और ऊपर से अनुवृत्तियां आ रही हैं। अनुवृत्तियां क्या आ रही हैं? अंगस्य का तो अधिकार ही है तो अंगस्य अनुवृत्त है, और अतो दीर्घो यहीं से अतः की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अतो दीर्घो यहीं से अतः की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये अंगस्य भी षष्ठी का एक वचन है और अतः भी षष्ठी का एक वचन है, तो काफी कुछ तो अर्थ पहले के जैसा ही है। देखिए अतः अंगस्य का विशेषण है, तो अतः अंगस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? अकारांत अंग के स्थान पर। एत माने, जैसे अत माने क्या होता है? अकार, वैसे एत माने एकार। तकार की तो इत संज्ञा होके चला जाएगा वो, ठीक है। तो अकारांत अंग के स्थान पर एकार होता है, एकार आदेश होता है। इतना अर्थ हो गया? इतना अर्थ हो गया। अब आगे देखिए, ये झली जो है वो बहुवचने का विशेषण है। बहुवचन प्रत्यय है ना पूरा, बहुवचन तो प्रत्यय का नाम होता है। आप बहुवचन संज्ञा करके आए हैं, सुपह सूत्र से करके आए हैं ना सुपों की, तो बहुवचन पूरे प्रत्यय का नाम होता है। जैसे कि भ्यस पूरे के पूरे प्रत्यय का नाम क्या है? बहुवचन, ठीक है। अब इस बहुवचन प्रत्यय का विशेषण बनाया, किसको? झली को, ठीक है। झली को विशेषण बनाया है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? अब देखो इस विशेषण में दोनों बातें घट रही है ना। विशेषण का सामान्य अर्थ क्या होना चाहिए था? विशेषणांत। पर ये विशेषण कैसा है? सप्तम्यंत है। और कैसा है? अल रूप है। झल में वर्ण ही तो आते हैं ना, तो ये अल रूप है और सप्तम्यंत भी है, ठीक है। तो इस विशेषण का अर्थ क्या हो जाएगा? विशेषणादि। तो झल विशेषण है तो अर्थ क्या हो जाएगा? झलादि, ठीक है। और फिर झलादि में सप्तमी विभक्ति जोड़ेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? झलादि बहुवचन के परे रहते। तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या हो गया? लिखिए, अतः अंगस्य अकारांत अंग के स्थान पर एत एकार आदेश होता है, ठीक है। अकारांत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है, झलादि बहुवचन के परे रहते, ठीक है। फिर से बोलते हैं, अतः अंगस्य। आप ही लोग बोलिए, दोहराइए, क्या हो गया? अतः अंगस्य का अर्थ क्या हो गया? अतः अकारांत अंग के स्थान पर। एत माने एकार आदेश हो जाता है। बहुवचने झली माने झलादि बहुवचन के परे रहते। अकारांत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है, झलादि बहुवचन के परे रहते, ठीक है। तो देखो सुपीच तो प्राप्त हो रहा था, क्योंकि सुपीच की शर्त भी घट रही है ना। ययादि सुप परे है, अकारांत अंग को दीर्घ हो जाए। लेकिन इस सूत्र ने बोला कि ययादि सुप अगर कैसा है? झलादि बहुवचन प्रत्यय है। ययादि सुप अगर कैसा है? झलादि बहुवचन प्रत्यय है, तो फिर अकारांत अंग को क्या नहीं होगा? दीर्घ नहीं होगा। क्या हो जाया करेगा? अब देखो, आपने दीर्घ किया था सुपीच से बालकाभ्याम में, वहां सुपीच लगा, ये नहीं लगा क्योंकि वहां पे बहुवचन प्रत्यय नहीं था ना, वो तो द्विवचन प्रत्यय था।
बालकाभ्याम में क्या था, द्विवचन प्रत्यय था, तो वहां ये सूत्र आ ही नहीं सकता था ना, इस सूत्र की प्राप्ति ही नहीं हो रही थी, तो वहां किसने काम किया, अपना सुपीच ने काम किया। लेकिन यहाँ सुपीच प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन उसको कौन बांध लेगा, बहुवचने झल्लेत। इसने क्या बोला है, अकारांत अंग के स्थान में, तो ये अकारांत अंग है, इसको एकार आदेश हो जाए अगर क्या है, झलादि बहुवचन पर है। तो अब हमें ये देखना है पहले तो कि ये बहुवचन प्रत्यय है कि नहीं, भ्यस, भ्यस बहुवचन प्रत्यय है। कौन से सूत्र से बहुवचन संज्ञा की थी आपने, उससे तो नियम होता है भाई, संज्ञा कौन से सूत्र से की थी, सुपह सूत्र से। कौन से सूत्र से बहुवचन संज्ञा की थी इसकी हमने, सुपह सूत्र से। सुप के जो 3 प्रत्यय हैं उनकी क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो जाती है। तो जब गेभ्याम भ्यस रहेगा या गसिभ्याम भ्यस रहेगा तो भ्यस की क्या संज्ञा होती है, बहुवचन संज्ञा होती है। तो बहुवचन प्रत्यय तो है, बहुवचन के साथ साथ अब हमें क्या देखना है, ये झलादि है कि नहीं, ठीक है, ये झलादि है कि नहीं। तो इसके आदि में क्या वर्ण है, भकार, और झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झ, भ, घ, ढ। कौन, एक मिनट, कौन कौन से आते हैं बोलिए, नहीं बैठे बैठे ही बता दीजिए, ठीक है। झ, भ, घ, ढ, ध। झ, भ से शुरू करके हल्के ह तक आते हैं, ठीक है, सारे वर्ण। तो झल में भकार भी आता है, ठीक हो गया। तो ये झलादि प्रत्यय है ना, भकार आदि है, तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं, झलादि प्रत्यय कह सकते हैं। तो ये झलादि बहुवचन प्रत्यय हो गया। इस झलादि बहुवचन प्रत्यय के परे रहते अकारांत अंग को क्या हो जाएगा, एकार आदेश हो जाएगा। तो अलोन्त्यस्य लग करके, अलोन्त्यस्य सूत्र लग करके वो किसके स्थान में हो जाता है, अंतिमल के स्थान में हो जाता है। अलोन्त्यस्य सूत्र हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलता है, षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया आदेश अंतिमल के स्थान में होता है। अब ये जो देखो षष्ठी निर्दिष्ट को आदेश कह रहे हैं ना, अकारांत अंग को आदेश, यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी निर्दिष्ट को आदेश कहा जा रहा है। अकारांत अंग बालकः ही तो है, तो अकारांत अंग में यहाँ षष्ठी विभक्ति थी सूत्र में, तो षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया आदेश है वो किसके स्थान में हुआ करेगा, अंतिमल के स्थान में। अंतिमल क्या है बालक शब्द का, अकार, तो उस अकार को क्या हो जाएगा, एकार हो जाएगा। तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, बालकेभ्यस। क्या बन जाएगा, बालकेभ्यस। अब सकार को रुत्व करने की प्रक्रिया पूर्ववत है, उसको आज दोहराएंगे एक बार पूरा, ठीक है। कुछ पूछना है आपको, आपको कुछ समझ ना आए तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं, है ना। तो बालकेभ्यस को स को जो है विसर्ग करना है हमें, तो स को विसर्ग करने के लिए पहले हम स को क्या करने जा रहे हैं, रू करने जा रहे हैं। रू कौन से सूत्र से होता है, सजुषो रूह सूत्र से होता है। वो सूत्र किस अधिकार में पढ़ा हुआ है, पदस्य के अधिकार में पढ़ा हुआ है। तो पदस्य अधिकार में पढ़ा हुआ है तो हमें यहाँ कार्य करने के लिए पहले कौन सी संज्ञा करनी पड़ेगी, पद संज्ञा करनी पड़ेगी। पद संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कितने हैं अष्टाध्यायी में, 4 हैं। कौन कौन से, नह के सिति च स्वादिश्व सरनाम स्थान, ये 4 सूत्र हैं। इनमें से सबसे पहला कौन सा है, तो यहाँ पे हमें बालकेभ्यस की पद संज्ञा करनी है। किससे करें, सुप्तिंगंतम पदम क्या बोलता है, सुबंत और तिंगंत पद संज्ञक होते हैं। सुप्तिंग अंतम पदम, ये अंत शब्द सुप के साथ भी जुड़ रहा है और तिंग के साथ भी जुड़ रहा है, तो अर्थ क्या हो जाता है, सुबंत पद संज्ञक होते हैं। और अब प्रज्ञा जी बोल के बताएंगे सुप्तिंग अंतम पदम का क्या अर्थ है, बैठे बैठे ही बता दीजिए। हाँ, सुबंत और तिंगंत पद संज्ञा होते हैं। तो आस्था जी, ये बालकेभ्यस शब्द तिंगंत है कि सुबंत है, कैसे पता चला आपको सुबंत है। सुबंत किसको कहते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि बालक शब्द अकारांत है, अकारांत क्यों कह रहे हैं इसको, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंत में आकार है, आकार है अंत में जिसके, वो क्या हो गया, अकारांत। ऐसे ही सुबंत किसको कहेंगे, हाँ,
सुप है अंत में जिसके, वो क्या हो गया? सुबंत। आस्था जी समझ आई बात? जैसे अकार है जिसके अंत में, वो क्या हो गया? अकारांत। ऐसे ही सुप प्रत्यय है ना ये भ्यस, तो सुप है अंत में जिसके, वो पूरा समुदाय क्या हो गया? सुबंत। तो बाल के भ्यस क्या है? सुबंत है। तो सुबंत होने से इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा। कौन से सूत्र से? सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई। अब हम पदस्य के अधिकार में कार्य कर सकते हैं। पदस्य के अधिकार में क्या कार्य करना है हमें? ससजुषो रुहु सूत्र से रु आदेश करना है। ससजुषो रुहु सूत्र क्या बोलता है? सकारांत पद और सजुष पद को रु आदेश। तो ये सजुष पद है कि सकारांत पद है? सकारांत पद है, उसको रु आदेश करना है। ठीक है, अब ये तो इतना बड़ा पद है, उसको रु आदेश कहाँ करें, कैसा पता चलेगा? अलोन्त्यस्य। कौन सा सूत्र बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया कार्य अंतिम अल के स्थान में हो जाता है या अंतिम अल को हो जाता है। षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया आदेश या कहा गया कार्य ससजुषोः में षष्ठी का द्विवचन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कार्य किसको कहा जा रहा है? षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य कहा जा रहा है। तो अंतिम अल कौन सा है यहाँ पे? अंतिम अल कौन सा है समृद्धि जी बाल के भ्यस में? सकार। उसको क्या हो जाएगा? रु आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे? बालक के भ्रू, ऐसा बन जाएगा। फिर क्या करें हम? उपदेशे जनुनासिकैत तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। ऐसा करके क्या बचा? बालकेभ्यर। ठीक है, बालकेभ्यर बच गया। फिर क्या करें? फिर क्या करें? अवसान संज्ञा करें। रेफ को विसर्ग करना है ना, विसर्ग करने के लिए या तो खर परे होना चाहिए या तो अवसान होना चाहिए। कोई खर वर्ण तो आगे है नहीं, तो हम अवसान संज्ञा करेंगे। आगे किसी वर्ण का उच्चारण नहीं करें ना, तो विराम को ही क्या बोलते हैं? अवसान। विरामो वसानम। अवसान संज्ञा करने वाले अष्टध्यायी में कितने सूत्र हैं? एक ही है। कौन सा? वो सूत्र क्या बोलता है? विराम की अवसान संज्ञा होती है या विराम अवसान संज्ञक होता है। ठीक है, विराम अवसान संज्ञक होता है। तो ये विराम अवसान संज्ञक हो गया। अवसान में क्या है हमारा? रेफ है। ठीक है, तो इसको विसर्ग हो जाएगा। कौन से सूत्र से? खरवसानयोर विसर्जनीय। वो सूत्र क्या बोलता है? खर के परे रहते या अवसान में रेफ को विसर्ग हो जाता है। खरावसानयोः विसर्जनीय। खर के परे रहते या अवसान में रेफ को विसर्ग हो जाता है। तो ये विसर्ग करके हमारा क्या बन गया? बालकेभ्य। तो सारे कार्य पहले वाले हैं। केवल आज क्या नया कार्य हुआ है? बहुवचने झल्येत। बालकेभ्य हमें एक ही सूत्र नया लगा है ना, क्या? बहुवचने झल्येत। पहले हमने देखिए, आवृत्ति कर लेते हैं। बालक शब्द से हमने 6 स्टेप कर लिए सुबुत्पत्ति के लिए। ठीक है, 6 स्टेप करके जो है वो यहाँ हम चतुर्थी का बहुवचन या पंचमी का बहुवचन ले आएंगे, भ्यस प्रत्यय। अब हमें अंग संज्ञा के कार्य करने हैं। ठीक है, अंगाधिकार के कार्य करने हैं, इसलिए पहले हम अंग संज्ञा कर लेंगे। कौन से सूत्र से? हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधि सूत्र से अंग संज्ञा कर लेंगे। फिर अंगस्य के अधिकार में कौन सा सूत्र प्राप्त होगा? सुपीच। वो सुपीच सूत्र क्या बोलता है? अकारांत अंग के स्थान में दीर्घ होता है ययादि सुप के परे रहते। एक बार फिर दोहराइए, सुपीच सूत्र क्या बोलता है? ययादि सुप के परे रहते। अब देखो, ये सूत्रों के अर्थ आप स्वयं कर पा रहे हो, है ना? अगर आपको अष्टध्यायी पूरी याद हो तो अनुवृत्तियां भी अपने आप याद हो जाती हैं, और फिर जो है वो इसमें रटने का कुछ विशेष कार्य रहता नहीं। हमें सब पता होता है विभक्तियों का अर्थ क्या क्या है, विशेषण का अर्थ क्या है, किस तरह का विशेषण आए तो उसका कैसा अर्थ करना है। तो सूत्रों के अर्थ जो है वो स्वयं कर पाते हैं।
चलिए, इसलिए अष्टाध्यायी का इतना महत्व है क्रम से याद करने का, क्योंकि बिना उसकी अनुवृत्तियां पता नहीं चल सकती ना। तो अष्टाध्यायी भी लगन से याद करनी है आपको। तो सुपीचे प्राप्त हुआ, अकारांत अंग है ना, और ये आदि सुप परे है, तो अकारांत अंग को दीर्घ प्राप्त हुआ। फिर उसको किसने बात दिया? बहुवचने झल्लेत सूत्र ने बात दिया। बहुवचने झल्लेत सूत्र क्या बोलता है? झलादि बहुवचन के परे रहते। देखिए फिर से बोलिए, अतः अंगस्य माने क्या हो गया? एत माने झली बहुवचने माने अकारांत अंग के स्थान पे एकार आदेश हो जाता है, झलादि बहुवचन के परे रहते। तो ये अकारांत अंग है और ये झलादि बहुवचन है, तो झलादि बहुवचन के परे रहते फिर दीर्घ नहीं होगा, क्या होगा? एकार आदेश होगा। तो वो एकार आदेश कहाँ होता है? अलोन्त्यस्य से अंतिमल के स्थान पे हो जाता है। तो एकार होते ही हमारा शब्द क्या बन गया? बालकेभ्यस, ठीक है। और बालकेभ्यस फिर आगे स को रू कर लिया हमने, स सजुषो रुहु खरवसानयोर विसर्जनीय। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? बालकेभ्यः। तो हमारे चतुर्थी बहुवचन में भी यही बनेगा और पंचमी बहुवचन में भी यही बनेगा, ठीक है। अब केवल पंचमी का एक वचन रह गया है ना, बालकात। उसके लिए भी सूत्र आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा सूत्र लग जाएगा? अपादाने पंचमी तो लगेगा। हमें अब बालकात बनाना है। एक सूत्र पढ़ा है आपने, टा गसी गसामिनात स्याह, पढ़ा है कि नहीं? टा गसी गसामिनात स्याह, उसका अर्थ दोहराइए। क्या सूत्रार्थ है? से उत्तर टा गसी और गस के स्थान में क्रमशः इन आत और स्या आदेश हो जाते। ये पढ़ा है ना आपने। तो पंचमी का बहुवचन बालकात बनाना है, तो विभक्ति नियम कौन से सूत्र से हुआ करेगा हमारा? अपादाने पंचमी। और वचन नियम कौन से सूत्र से होगा? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। अपादाने पंचमी और द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। ये कार्य करके हमारे पास जो है वो बालक शब्द से कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? पंचमी का एक वचन प्रत्यय, एकत्वर्थ में एक वचन प्रत्यय। एक वचन प्रत्यय क्या है? गसीभ्याम्भ्यस, तो गसी है ना एक वचन, तो बालक शब्द से गसी प्रत्यय आ गया। इत संज्ञा होके क्या रहता है? अस, ठीक है। अब आपका देखिए, आपका जो टा गसी गसाम सूत्र है वो अंगस्य अधिकार में है ना, तो पहले आप अंग संज्ञा करोगे यस्मात् प्रत्यय विधि सूत्र से, ठीक है। यस्मात् प्रत्यय विधि से अंग संज्ञा करेंगे और अंग संज्ञा करके अंगस्य अधिकार का कौन सा सूत्र लग जाएगा? टा गसी गसाम। उस सूत्र का अर्थ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। टा गसी का अर्थ पहले ही पढ़ चुके हैं। वो सूत्र क्या बोलता है? अकारांत अंग से उत्तर, तो बालक का अकारांत अंग है, उससे उत्तर टा को इन और गसी को आत। गसी को क्या हो जाता है? आत। तो गसी को आत आदेश हो जाएगा, ठीक है। गसी को आत आदेश हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारा? बालकात। अब इस अ और आ को मिलाना है, तो ये कौन से सूत्र से मिलता है? अकह सवर्णे दीर्घः, ठीक है। अकह सवर्णे दीर्घः। आद गुणः पाया पहले, अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुणे का आदेश आद गुणः पा रहा है, लेकिन आद गुणः का बाधक कौन हो जाता है? अकह सवर्णे दीर्घः। अकह सवर्णे दीर्घः क्या बोलता है? संहिता विषय में अक से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता। दीर्घ एकादेश कहने से कितने वर्ण पाएंगे? 8। उनमें से अ और आ से सबसे मिलता जुलता कौन है? आ, ठीक है। आ सबसे मिलता जुलता है, तो हम क्या कर देंगे? आ कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बालकात,
ठीक है, बालकात बन जाएगा। तो ये हमारे पंचमी तक के रूप पूरे हो गए। इसमें तो कोई नया सूत्र नहीं है। ता गसी गसामीनाथ सूत्र आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, वही लगना है। उससे क्या हो जाएगा, केवल गसी के स्थान में आत हो जाएगा। ठीक है, गसी है उसके स्थान में आत हो गया, फिर अकह सवर्णे दीर्घ से मिलके क्या बन जाएगा, बालकात। स्पष्ट हो गया। चलिए आज इतना ही रखते, आगे हम षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति के रूप पढ़ेंगे। ओ